बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। यहाँ पर जो बात हो रही है उसी हवाले से मैंने भी फ्लोर मांगा था। सर, मैं कल का जो वाक़या हुआ है उसकी मैंने मज़म्मत पहले भी की है, हमारी जमात ने की है, हमारे जमात के चेयरमैन ने की है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उन्होंने भी की है। एक बार फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर मैं कल की का जो फायरिंग का वाक़या है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर शहरी का और किसी भी जमात का आईनी और जमहूरी हक है और इस बात को भी हम तस्लीम करते हैं कि पुरअमन एहतजाज के अंदर वायलेंस नहीं होना चाहिए, खून रेज़ी नहीं होनी चाहिए, ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यकीनन एहतजाज का हक जो लोग रखते हैं पाकिस्तान में, उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सर, यहाँ पर बात की गई है, जो नूर आलम साहब ने भी बात की है, मैं उनकी बात की जो शिद्दत थी उसको समझती हूँ। हम जहाँ मज़म्मत करते हैं वहाँ हम ज़िम्मेदारी पर भी फोकस करते हैं और चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो भी बयान दिया जा रहा है उस बयान के जो नताइज हैं, जो असरात हैं, उनको भी देखकर या उनको भी समझकर बयान देने की ज़रूरत है। सर, पहले तो इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। जो मुझसे कबल मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी झोल नहीं होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन पर कोई हावी हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन किसी की पसंद या नापसंद की बुनियाद पर हो रही है। ये एक संगीन वाक़या है और बतौर एक सियासी कारकुन के हम ये चाहेंगे कि इस वाक़े की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। इस मुल्क ने बहुत तकलीफ़ें और बहुत खून देखा है। जमहूरियत के हुसूल के पूरे स्ट्रगल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उसकी लीडरशिप का बहुत अहम रोल है। सर, हमने जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, हम नहीं चाहते कि कोई और जमात या कोई और सियासी कारकुन इस तरह की तकलीफ देखे या उसे बर्दाश्त करनी पड़े। तो ये हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल फौरन ट्वीट किया सर, और उनका ट्वीट भी ये है कि स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, और उन्होंने ये भी लिखा है प्रेइंग फॉर हिज स्विफ्ट रिकवरी। सर, ये उनके ज़र्फ़ और ज़िम्मेदारी का मैं सिर्फ पढ़ के सुनाना चाह रही थी कि ये उनकी ज़र्फ़ और उनकी ज़िम्मेदारी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के वक्त जो रिएक्शन था उसको बड़ी समझदारी और ज़िम्मेदारी से कंट्रोल किया। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान में आग लगी हुई थी और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान न खपे, उस वक्त जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, हर हाल में पाकिस्तान खपे। और उस वक्त से लेकर आज तक सर हमने बड़ा एहतियात बरता है। ये नहीं है कि हमें चीज़ों का इल्म नहीं है, हमने इलेक्शन के आरटीएस निज़ाम और दीगर मसाइल को नहीं भुगता, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेकाम, जमहूरियत के तसलसल के लिए हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से ये भी कहूँगी इमरान अहमद न्याज़ी साहब को कि कल के वाक़े पर जहाँ मज़म्मत करते हैं वहाँ हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि कल से जो बदला 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 कहा जा रहा है, ये मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और उन्होंने 3 लोगों को मुजरिम करार दिया है, मुल्जिम करार नहीं दिया है, क्योंकि उनको कहा है आप चले जाए रिज़ाइन करके। मतलब एक इस तरीके का अंदिया या इस तरीके की जो है वो उनके पास कोई खबर है जिस पर वो ये बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और अब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाह हैं,
लिहाजा इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, इतनी इमेच्योरिटी का मुजाहरा उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको पावर और कुर्सी शिद्दत से चाहिए, हमें अंदाजा है, लेकिन जब उनकी कुर्सी छिन जाती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान पर बम गिरा दो, और जब उन्हें गुस्सा चढ़ता है अपनी कुर्सी छिन जाने पर तो वो कहते हैं इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दो। तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब को नहीं दिखानी चाहिए। हम दुआगो हैं कि उनको जो भी चोटें आई हैं, उनके साथियों को, उनके कारकुनान को अल्लाह ताला उन्हें जल्द शिफा अता फरमाए, और जो लोग इस मार्च में, जिसको वो खुद ब्लड शेड और खूनी मार्च कहते हैं, जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू। अली मूसा गिलानी साहब।